बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। माकन साहब का सुहानगढ़ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन डॉक्टर्स ने सलाह दी कि 2 महीने तक जब कोविड नेगेटिव आ जाता है उसके बाद में थोड़ा सा बचना चाहिए, और इनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर थी। तो हम सब ने ही एक फ़ैसला किया कि ईश्वर ना करे दोबारा कहीं कोई दिक्कत हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल किया है। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी जा रहा हूँ। बीडी कल्ला जी, रघु शर्मा जी, प्रताप खाचरियावास जी, ममता भूपेश जी, इंचार्ज मिनिस्टर भंवर सिंह भाटी जी, एमएलए साहिबान, काफ़ी मंत्रिमंडल के साथी, एमएलए और पार्टी के पदाधिकारी उनकी अंतिम यात्रा के समय पे सुजानगढ़ जा रहे हैं। मास्टर भंवरलाल जी एक ऐसे नेता थे जो हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे, कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। उन्होंने हमेशा 36 कौमों को साथ लेकर के, जो गरीब था, दलित था, पीड़ित था, उसको संबल प्रदान करने का काम पूरे जीवन में किया। बहुत ही स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता थे। अपनी बात को कहने का अपना अलग उनका अंदाज था। वो कहीं भी किसी भी फोरम पे, चाहे वो पार्टी के हित की हो, चाहे पार्टी को अच्छी नहीं लगे, लेकिन जनता के हित की अगर बात होती थी तो मास्टर भंवरलाल जी कहते थे। उनकी बात को दिल्ली आला कमान और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े से लेकर के छोटे नेता सुनते थे, तवज्जो देते थे। मैं समझता हूँ उनका इस प्रकार से जाना हमारे सबके लिए बहुत दुखद है, अपूर्णीय क्षति है हमारे प्रदेश के लिए। एक ऐसा महान नेता प्रदेश ने खो दिया है, जो हमेशा सबको साथ लेकर के, जो गरीब तबका था उसको आगे बढ़ाने की अपनी वकालत करते थे, उनकी पैरवी करते थे, उनके लिए पूरे जीवन उन्होंने काम किया। और एक और दुखद पहलू ये है कि उनकी जो बेटी थी, जवान थी, जिला प्रमुख रही थी, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी, वो अभी 1 महीना ही नहीं हुआ, वो भी अचानक एक्सपायर हो गई। मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए, और विशेषकर उस वर्ग के लिए जो पिछड़ा हुआ है, उन सब के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में एक संबल प्रदान करे, जिससे वो ये दुख सहन कर सकें। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के लिए आज की तारीख में इससे बड़ा कोई झटका हो नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा नेता जो हमेशा लोगों के लिए, सेवा के लिए काम करता था, चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो एमएलए रहे, नहीं रहे, संगठन और सत्ता दोनों का उनको अनुभव था और दोनों में वो काम करते थे। और जो टास्क उनको मिलता था पार्टी की तरफ से, वो 100% पूरा करते थे। चाहे वो नसीराबाद का उपचुनाव हो, चाहे मंडावा का उपचुनाव हो, चाहे दूसरे स्टेट्स में उनको पार्टी के द्वारा भेजा गया, मैं समझता हूँ उनकी कमी हमको खलेगी। क्या प्रोग्राम रहने वाला है सर आज पूरा अंतिम? मंत्री परिषद की बैठक भी हुई थी। मंत्री परिषद की बैठक में उनको शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। अभी उनके जो अंतिम संस्कार है सुजानगढ़ में, वहाँ पर हम सब लोग जाएंगे। मैं समझता हूँ उनके अंतिम दर्शन करने का मौका हमें मिलेगा, लेकिन काफ़ी लंबी बीमारी के बाद में एक परिवार पर इस प्रकार से ईश्वर का, मैं समझता हूँ, वज्रपात होना, ये हमने बहुत कम जगह सुना है। लेकिन ये उस परिवार की, जो आज की तारीख में उनको संबल प्रदान करे, ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो दुख की घड़ी में। सर, पंचायत चुनाव का तो कार्यक्रम स्थगित आपका हो गया है, लेकिन आपने कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की है, आपने और प्रभारी ने भी। क्या आगे का कुछ चर्चा हो पाई है चुनावों को लेकर? देखिए, इन चुनावों को लेकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं में जो संदेश देना था, उसके लिए हमने आज की
वर्कशॉप रखी थी, संवाद कार्यक्रम रखा था, लेकिन वो स्थगित करना पड़ा है। अब आगे समयानुसार तय करके और ये कार्यक्रम किया जाएगा कि किस प्रकार से तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। कांग्रेस पार्टी को जैसे नगर निगम चुनाव में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है, जनता का आशीर्वाद मिला है, उसी तरीके से नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव में और पंचायत राज के चुनाव में कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और जनता का पूरा आशीर्वाद है। 2 साल के कार्यकाल से, सरकार के कार्यकाल से पूरी तरीके से राजस्थान की जनता संतुष्ट है। उर्दू को लेकर के अल्पसंख्यक वर्ग ने अभी ज्ञापन भी दिया है और लंबे समय से आवाज भी उठा रहे हैं, कुछ यात्रा भी कर रहे हैं। ये विवाद उठ क्यों खड़ा हुआ है? इसका कोई समाधान करने की दिशा में कदम उठाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से उर्दू हमारी वो लैंग्वेज है जो सबकी जुबान के ऊपर रहती है। हमारे सबके लिए उर्दू विषय, उर्दू भाषा गौरव का विषय है। मेरे पास में पहले भी ये बात आई थी, तो जो 2014-15 में स्टाफिंग पैटर्न हुआ था, उसमें ये मामला तय किया गया था कि जहाँ पर कक्षा 1 से 8 से लेकर के जो बच्चे जिस तृतीय भाषा के अधिक हों, वहाँ पर वो विषय दिया जाएगा। इसके बाद में राजस्थान की विधानसभा में जब बात आई, तो हमने स्टाफिंग पैटर्न में उर्दू का पद बढ़ाने का काम किया। और भी इसमें जहाँ भी गुंजाइश है, हमने निदेशक से इसके ऊपर तथ्यात्मक टिप्पणी मंगवा रखी है। हम लोग फाइनेंस में इसको भेजेंगे और बेहतर तरीके से हर बच्चे को, राजस्थान प्रदेश के बच्चे को उर्दू पढ़ने का मौका मिले, जो उर्दू पढ़ना चाहता है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्राथमिकता में है। भाई शमशेर जी जो दांडी यात्रा निकाल रहे हैं अपनी उर्दू भाषा के लिए, कौम के लिए, मदरसा पैरा टीचर्स के लिए, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार आपके द्वारा बनाई गई है, सरकार आपके साथ में है। कल परसों 3-4 एमएलए साहिबान, रफ़ीक जी, आमीन कागजी जी, हाकम अली जी, मेरे पास फ़ोन आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। जो उनकी आपत्ति थी एक आदेश को लेकर के, उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। एक आपत्ति ये भी आई थी कि जो 8वीं से 10वीं जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, 8वीं तक उर्दू था, लेकिन बाद में उसमें कई जगह संस्कृत कर दिया गया। तो हमने इसके समीक्षा के आदेश दे दिए हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक अगर वहाँ पर उर्दू विषय था, तो वहाँ पर 9th और 10th में भी उर्दू ही पढ़ाया जाएगा। ये समीक्षा के बाद में जो भी रिपोर्ट, जहाँ भी ऐसा अगर कोई गलती रही है, तो उसको हम लोग तुरंत दुरुस्त कर लेंगे। और प्रत्येक 10 बच्चे पे तृतीय भाषा का अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, तो वो विषय किस प्रकार से और ज़्यादा सैंक्शन हो, इसके लिए पत्रावली चूँकि फाइनेंस डिपार्टमेंट में और सब जगह जाती है, लॉ से भी होती है, फाइनेंस से भी होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब जो उर्दू के पद थे, जो टीचर्स की पद थे, उससे हमारी सरकार ने उन पदों को बढ़ाया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ तमाम हमारे माइनॉरिटी को, भाइयों को, या कोई भी व्यक्ति प्रदेश का जो उर्दू भाषा पढ़ना चाहता है, कोई ज़रूरी नहीं माइनॉरिटी पढ़े, सब लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी भाषा है कि मैं समझता हूँ ये हमारे सबके जुबान पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आती है। तो निश्चित रूप से इनकी जो भी कोई समस्या होगी, हम लोग बैठ लेंगे, 1-2 दिन में मीटिंग कर लेंगे। समाज के जो मौजूद लोग हैं, जो समझते हैं इस बात को, वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार से हमारी सरकार इसमें और ज़्यादा सहयोग कर सकती है, और जो संविदा कर्मी हैं, उन संविदा कर्मियों के लिए भी एक कमेटी 3 मंत्रिमंडल की बनी हुई है, उसने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। मैं समझता हूँ वो भी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी को, कैबिनेट को रिपोर्ट देगी। और ये जो इनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं की कांग्रेस पार्टी कदर करती है, हमारी सरकार कदर करती है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि उर्दू ही नहीं, किसी भी विषय के साथ, किसी भी भाषा के साथ कांग्रेस की सरकार नाइंसाफी नहीं करेगी। सर, कपिल सिब्बल का जो बयान आया है, पार्टी के भीतर स्वर उठने लगे हैं नाराजगी को लेकर।
थैंक यू, धन्यवाद। ओह हाय हाय, मेरे साथ डिजिटल बाल मेले में चलोगे? लेकिन कोरोना वायरस है, अभी घर से बाहर नहीं जाना है। कैश अवार्ड भी मिलेगा। अरे लेकिन भीड़ भाड़ से भी तो दूर रहना है ना। अगर मैं तुम्हें घर से ही ले चलूं तो? मजाक छोड़ो, सच में डिजिटल बाल मेले में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।